हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एवन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मासा निकालना सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। मासा को हम महत्तम समावर्तक भी कहते हैं और मासा का जो शॉर्ट नाम है HCF। ठीक है। मासा को HCF कहते हैं और HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। H से हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर। ठीक है। और जो मासा सीखेंगे हम पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट सीखेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में दिया गया है हमें 24, 30। हमें क्या करना है, इसका मासा निकालना है और कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको पहले ऐसे लिख लेना है। पहले हम क्या करेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे। ठीक है। तो 24 के फैक्टर करने के लिए हमें क्या देखना है कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों, ये 24 जो है दो संख्या से डिवाइड हो रही है, यानी 2 से डिवाइड हो रही है। तो हमें 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दोस्तों, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड फिर से कर लेना है हमें। 2 छंग 12 और फिर से 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 तियां 6। अब देखो दोस्तों, ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि ये 3 जो है आवाज संख्या है और ये संख्या में 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड कर लेना है हमें। तो 3 एकम 3। ठीक है। इसी तरीके से हम 30 के भी फैक्टर करेंगे। ठीक है। 30 के हमें फैक्टर करने हैं। 30 ऐसे लिख लेना है। अब 30 के फैक्टर करेंगे। 30 संख्या जो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो 2 से हमें डिवाइड कर लेना है। तो 2 एकम 2, बचा कितना, 1। 1 इधर लाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10। अब 2 का भाग 10 में लगाएंगे, कितने 2 पंचे 10, कितने आ गए, 15। अब दोस्तों, जो 15 संख्या है वो किससे डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, यानी 3 के टेबल में 15 आते हैं। तो तिप्चे 15 कितने बार गया, 5 बार। 5 यहाँ पे लिख देना है। अब ये 5 संख्या, ये 5 से ही डिवाइड होगी, क्योंकि 5 जो है आवाज संख्या है और खुद से डिवाइड होती है। तो काट देना है 5, 5 एकम 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने 24 के फैक्टर किए थे, कितने आए थे, हमने 24 के फैक्टर किए थे, कितने आए थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है। और हम 30 के फैक्टर किए, कितने आए, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। दोस्तों, अब हमें क्या देखना है, हमने जब डिवाइड किया था, हमने सिर्फ कौन 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 से अंक से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था और 3 से डिवाइड किया और 5 से डिवाइड किया। और कोई तो संख्या है नहीं जिससे हमने डिवाइड किया, सिर्फ किससे किया, 2 से किया और 3 से किया और 5 से किया। यही 3 अंक हैं जिससे हमने डिवाइड किया था। हमें क्या करना है, पहली लाइन में इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 है, तो हमें क्या करना है, 2 तो मासा हमें मिल गया। इस तरीके से हमें इसे कर लेना है। ठीक है। क्या किया हमने, 2 जो है, एक तो में मासा मिल गया। अब फिर से हमें इसी तरीके से करना है। इसमें 2 हैं और इस लाइन में 2 अब नहीं है, यानी कि इन 2 भी, अब 2 का जो है हमें इन इन ये भी 2 और ये 2, इनका मासा नहीं मिलेगा हमें। इसके आगे देखते हैं, 3 3 इस लाइन में है और इस लाइन में भी है, तो हमें क्या करना है, इसका भी मासा हमें मिल जाएगा हमें, यानी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 2 ऐसे उतार लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, 1 2 उतार लेंगे। ठीक है। और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 1 यहाँ पे उतार लेंगे। अब दोस्तों, इसमें 5 है और ऊपर वाली लाइन में 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमें वही अंक उतारना है जो ऊपर वाली भी लाइन में हो और नीचे वाली लाइन में हो, यानी कि दोनों लाइन में होनी चाहिए। तो हम वही अंक उतारेंगे। और ये वाले जो अंक थे दोनों लाइन में थे, ये 3 था, ये भी इसमें भी था और इसमें भी था, इसलिए हमने ये यहाँ पे उतार लिया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 3 6, कितना आएगा दोस्तों, 6। तो 6 ही जो निकल कर आया है वही हमारा मासा है। तो मासा बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो मासा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6। यानी कि मासा को, यानी कि HCF, HCF कितना निकल कर आया, 6 निकल कर आया। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। ये वाला सेम इसी तरीके से हमें करना है। हमें क्या करना है, पहले 12 के फैक्टर करना है। ठीक है। तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 12 पे फैक्टर करेंगे, जो 12 संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से हमें डिवाइड कर लेना है। 2 1 छंग 12, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। अब 6 जो है किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से हमें डिवाइड कर लेना है। 2 3 6 लिख देना है। 3 जो है आवाज संख्या है, इसलिए खुद से ही डिवाइड होगी, 3 से हमें डिवाइड कर देना है। 3 एकम 3। ठीक है। 12 के फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या करना है, 18 के फैक्टर करना है इसी तरीके से। ठीक है। 18 जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि जो लास्ट में है सम संख्या है। ठीक है। हमें 2 से डिवाइड कर लेना है। दूनेम 18। अब 9 जो है किससे डिवाइड हो रही है, 2 से तो डिवाइड हो नहीं रही है, हमें 3 से करना है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से कर लेना है। 3 त्रिक का 9। ठीक है।
और 3 से 3 ये खुद से ही डिवाइड होगी, 3 से हमें खुद से डिवाइड कर लेना है, 3 एकम 3। इस तरीके से अब 24 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। 24 संख्या है वो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि पीछे जो है लास्ट में सम संख्या है, इसे 2 से डिवाइड कर देना है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 12 संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, अब क्या 2 से डिवाइड फिर से कर लेना है, 2 छंग 12। 6 संख्या है 2 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6। अब जो 3 संख्या है जो वो आवाज संख्या है, और आवाज संख्या खुद से कटी है, इसलिए 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। अब हमने 12 के फैक्टर किए थे, कितने आए थे, तो हम यहाँ पे लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमें 18 के फैक्टर लिखना है। 18 के फैक्टर हमने कितने किए थे, यहाँ पे लिख देना है, कितने किए थे, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरीके से हमें 24 के फैक्टर कितने किए थे, हमें 24 के फैक्टर यहाँ पे लिख देना है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमने कौन कौन से जिस अंक से संख्याएं डिवाइड की थी, 2 से की थी, 3 से की थी, और कोई सा भी अंक नहीं है जिससे मैंने संख्याएं डिवाइड की थी, 2 है, सिर्फ 3 है, ठीक है। यही 2 संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो हमें क्या करना है, एक जो 2 है इससे निकाल लेना है, क्योंकि ऐसा जो है हमें इस तरीके से एक जो 2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, यानी इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 भी निकाल लेना है हमें, क्योंकि जो 3 है 3 लाइन में है। अब जो 2 है, ये वाला 2 है, ये इसमें है और इसमें नहीं है, और इसमें है और एक लाइन में नहीं है, तो हमें 2 नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2 ही हमें अंक मिले, एक ये वाला अंक मिला जो तीनों लाइन में है, और 3 भी मिला जो तीनों लाइन में है। तो अब हमें करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 3 6, तो यही हमारा मासा निकल कर आया है। तो मासा कितना है दोस्तों, मासा कितना है, 6, यानी HCF 6 है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।